जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, दूर करे। अभया, तुम यहाँ कुर्सी पे बैठो। आओ बैठो यहाँ। आओ बैठो। हुकुम। मैं जो कहने वाला हूं उसे पल भर शांत होकर सुनो। ये मत समझो कि तुम्हारे दुर्भाग्य ने तुम्हें जीवन की जिस दशा में फंसाया है मैं उसे नहीं जानता। मैं जानती हूं कि आप पहले दिन से सब कुछ जानते थे। आप जानते थे कि उन्होंने मेरे साथ कैसी दगा की है। 6 बरस तक मुझ बेआसरा बेसहारा को अपनी राह में रुलाई देकर मेरे ही सुहाग के गहनों से एक और अभया का जीवन नष्ट किया। और सब कुछ मालूम होते हुए भी एक बात तक की खबर नहीं की मुझको। और क्यों करते? आप भी तो आखिर मर्द हैं। आपके हिसाब से किसी भी मर्द की दूसरी शादी खबर कैसे हो सकती है? वो तो जन्म जन्म से चलता आया हर मर्द का अधिकार रहा है। तुम जो मुझे चोर ठहरा रही वो सही है, पर उनके बारे में खबर न देना भी गलत नहीं था। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो एक श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, उसी के कारण तुम्हें दुख देने की मुझ में हिम्मत ही नहीं थी। तुम मेरा विश्वास। अरे तुम्हारे हाथ में चोट कैसे आई? इसे चोट न कहिए श्रीकांत बाबू। और कुछ नहीं तो एक घूंट पानी तो पीकर जाइएगा। घाव तो बहुत गहरा है, तुम बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ है? आपके मन की एक बड़ी इच्छा पूरी हो गई श्रीकांत बाबू। मेरे मन की इच्छा पूरी हुई है? जी हाँ। याद नहीं? इसी जगह जब आप उनके मिलने की खबर लेकर आए थे तो मैंने आपको तड़प तड़प कर पूछा था, कैसे हैं वो? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? न जाने कैसी परेशानियों ने घेर लिया था कि मुझको अपनी खबर भी नहीं भेज सके। मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे आप? सारे सवालों के जवाब अगर मैंने ही दे दिए तो उनके साथ बड़ी बेइंसाफी हो जाएगी और शायद तुम्हारे साथ जुल्म हो जाएगा। मुझ पर जुल्म क्यों हो जाएगा? क्योंकि पति के बारे में सारे सवालों के जवाब पत्नी को पति के मुंह से ही सुनना चाहिए। आपकी वो इच्छा पूरी हो गई श्रीकांत बाबू। वो सारे सुख पा गई मैं। उसने तुमको मारा? उसे मार बोलकर पति के अधिकारों का अपमान न कीजिए श्रीकांत बाबू। उन्हें मेरे सती धर्म के पुरस्कार बोलिए। वो मेरे पति है और मैं उनकी ब्याहता संपत्ति। इस अधिकार की छाप मेरे सारे शरीर पर किस जगह नहीं लगाई उन्होंने।
क्षमा चाहती हूँ। वो सब के सब पुरस्कार दिखाने का सुख आपको नहीं दे सकती। ऐसा क्या जुर्म हो गया था तुमसे? पत्नी होकर मैंने पति की आज्ञा बिना यहाँ आकर उनके रंग में भंग जो डाल दिया। पत्नी का ये जुर्म कुछ कम समझते हैं आप? मैंने तो उनसे ये गिला भी नहीं किया कि उन्होंने अपने ही मन से जन्म भर मुझको देवी बनाकर पूजने की प्रतिज्ञा करके फिर मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों किया? मेरा मन तो उनके दोनों बच्चों की भिखारियों से भी बुरी दशा देखकर तड़प उठा। तुम दोनों को सुबह से खाने का समय नहीं मिला होगा ना? तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आई। खाऊंगा ना, जाऊंगा। माँ मर गई हॉस्पिटल तो? नहीं बेटे, तुम्हारी माँ नहीं मर सकती, मेरा विश्वास करो, नहीं मर सकती वो। भगवान की सौगंध श्रीकांत बाबू, मैं तो वही दम तोड़ती उनकी दूसरी अभागन अभया के आंसू अपनी आंखों से बहाने चली गई थी। उस दुखियारी ने मुझसे इतनी ही विनती की कि वो खैराती अस्पताल में नहीं, अपने घर में दम तोड़ना चाहती है कि वो बस पल भर के लिए उसके पास आ जाए, एक बार अपने दोनों बच्चों के सरों पर अपना हाथ रख दे। मैं बस इतनी ही विनती लेकर उनके पास पहुंची। मेरा कहना मानो, चले चलो मेरे साथ, मान जाओ। तुम्हारा सदा से एक और बस एक धर्म बना है, पति के मन की इच्छा की पूर्ति, बस। जग की रीत मानो परमेश्वर की परम इच्छा है। नारी को जीवन भर आग का दरिया ही पार करते रहना होगा। और शर्त यह भी है कि नारी के पल्लू को आज छूने भी न पाए। अगर छू लिया तो पापी आग नहीं, नारी ही ठहराई जाएगी। यह भी मानना होगा मुझको, और तुम्हें परीक्षा की यह शर्त भी कि तुम जीत कर ही दिखाओगी। अग्नि के 7 फेरे लेकर जिन पवित्र मंत्रों का उच्चारण तुमने किया है, वो पवित्र मंत्र किसी भी मोल तुम्हारे कारण अपवित्र नहीं होने पाएंगे। क्यों भला? उसी अग्नि के सामने उन्हीं पवित्र मंत्रों का उच्चारण मेरे साथ उन्होंने भी तो किया था। वो पुरुष है, इस कारण उनके मुंह से निकले उन्हीं पवित्र शब्दों को मिट्टी की धूल बन जाने का अधिकार दे दिया गया है। और मेरे लिए उन पवित्र मंत्रों का ये हुक्म था कि मेरे पैरों की बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियां बनकर जन्म भर मुझको जकड़े रहे। अभया, तुम्हारे पति ने जो किया है अवश्य अन्याय किया है, लेकिन बनाने वाले ने जब स्त्री को पुरुष न बनाकर स्त्री ही बनाया है, तो फिर दोनों की बराबर तुलना नहीं करनी चाहिए। किस शास्त्र में लिखा है ये? और कहां कहा गया है कि पति जीवन भर कोई भी घोर अपराध करता जाए, पत्नी को उसका प्रायश्चित करने के लिए बिना अपना अंतिम संस्कार किए लाश बनकर सांस लेते रहना चाहिए? श्रीकांत बाबू, जीते जी मुर्दा बनकर रहना उस जीवन देने वाले के दान पर फिटकार है। विधाता ने जीवन का अर्थ जब जीना ही रखा है, तो आप कुछ भी कहे, अभया आपको अपना जीवन जी कर दिखा देगी।
अभया, तुम कुछ बावली हो गई हो क्या? कुछ सर से पांव तक बावली थी ये अभया श्रीकांत बाबू, पर कल रात तक, आज सवेरे ही होश में आ गई है। इस वक्त तो तुमसे बात करना बिल्कुल बेकार ही मालूम हो रहा है। फिर भी एक बात तुमसे जरूर पूछूंगा। जहाज पर जिस अन्नदा की महानता की बातें सुनकर तुमने जिनके नाम पर अपना माथा टेक दिया था, वो बातें याद है तुमको? याद है मैंने कहा था कि अगर तुम्हारा जीवन आग का दरिया है तो अन्नदा के जीवन को तो आग का महासागर कहना पड़ेगा, जिसमें हर पल उनका रोम रोम जलता रहा, पर उनके होठों की मुस्कान एक पल के लिए भी कम नहीं हुई। अभया, अगर उनके बताए हुए रास्ते से हट जाओगी तो पाताल में गिरती ही चली जाओगी, गिरती ही चली जाओगी और कोई अंत नहीं आएगा। अपनी अन्नदा और मेरी तुलना एक साथ करके अन्नदा का अपमान न कीजिए श्रीकांत बाबू। मैं तो आज भी उस धरती पे माथा टेकती हूँ जिस धरती को अन्नदा और राजलक्ष्मी जैसी देवियों के पवित्र चरणों ने छुआ था। पर समय ने मुझे उन घड़ियों में जन्मा ही नहीं जिन घड़ियों में वो राह चल रही थी। अगर मैं होती तो उनके साये को अपनी जोत बनाकर पीछे हो लेती, पर समय की करवट ने तो मुझे आपके सामने जवाबदारी के लिए जन्मा। सबक तो मुझे आपसे लेना है। हाथ छोड़ती हूँ, आज्ञा दे तो पूछूं? क्या कुछ ऐसा था जो तुम्हें राह पर लाने के लिए मुझे बताना चाहिए था और मैंने नहीं बताया? आपने ये नहीं बताया कि आपकी आंखें अन्नदा और राजलक्ष्मी की मुस्कान देखकर प्रसन्न कैसे होती रही। आप जन्म भर उनके दुर्भाग्य के तमाशाई कैसे बने रहे। आपके हाथों ने उस ईंधन की एक लकड़ी भी हटाने की कोशिश नहीं की जिसकी अंगार उनको भस्म करती रही। क्यों? अपने आपे से बिल्कुल बाहर होकर सवाल कर रही हो तो उसका जवाब भी सुनने के लिए तैयार रहो। तुमने जिस तरह दुख से भागकर इंसान की डगर छोड़कर एक नीच गिरी हुई पशु की चाल चलने वाली नारी की राह अपनाने की ठानी है, उससे बिल्कुल उलट उन्होंने किसी दुख, किसी संकट से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा। हर विपदा का दोनों हाथों से स्वागत किया। अपने दुर्भाग्य को, अपने त्याग और अपनी तपस्या से अपने पांव तले रौंद कर हमारे विचारों से भी ऊपर इतनी महान हो गई कि उनके जीवन की ज्योति के आगे सूरज को भी बादलों में अपना मुंह छुपाना पड़ता है। उनकी परीक्षा मनचाही थी। उनकी तरफ हाथ बढ़ाना तो क्या, अगर कोई आंख भी उठाता तो उनके चरित्र के तेज से मानो निगाह में छाले पड़ जाते। आप मुझे यही सबक दे रहे हैं ना कि जीवन के मुंह पर तेज और होठों पर मुस्कुराहट से प्रसन्न होने के लिए आने वाले युग में जन्म लेने वाली सारी अन्नदाओं और राजलक्ष्मियों को जीवन के इस नरक में जलाकर यूं ही भस्म करते रहेंगे। श्रीकांत बाबू, जो जीवन अन्नदा और राजलक्ष्मियों जैसी देवियों का सर्वनाश कर डालता है, उस जीवन का सर्वनाश होना चाहिए। उसका सर्वनाश करके जीवन के एक नए आकार को जन्म देना ही पड़ेगा। अभया, ऐसे अभिमान, ऐसे घमंड से बोल रही हो जैसे तुम्हारी उंगलियों के इशारे बहती गंगा को रोक देंगे। नहीं श्रीकांत बाबू, मैं तो ऐसी पापन हूं
कि शायद गंगा मैया भी मेरे पाप न धो सके, पर कोई भी नारी अपनी कोख से एक ऐसे जीव को जन्म तो दे सकती है जो अपनी शक्ति से समय की धारा को भी पलट दे। अवश्य दे सकती है, और मैं प्रार्थना करूंगा कि वो नारी तुम ही बनो। इसी कारण तुमसे विनती करता हूं कि अपने पति के पास वापस चलो। भगवान के लिए श्रीकांत बाबू, मेरी धर्म प्रतिज्ञा के इन पवित्र क्षणों ऐसा पवित्र नाम निकालकर अपशकुन न कीजिए। तो फिर समय की धारा पलटने वाला वो जीव जन्मोगी कैसे? वो बस एक ही नाम है श्रीकांत बाबू, वही नाम जो इस धरती पर पुरुषों के नाम की आबरू है, वही नाम जो जन्म से मुझ पर भगवान की छत्र छाया बना हुआ है। अभया, तुम्हारे मुंह से उस देवता का नाम निकलने से पहले तुम्हारे हृदय से तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए? क्योंकि मेरे भाग्य में मेरे प्रतिज्ञा की सफलता लिखी है श्रीकांत बाबू। वो दिन अब दूर नहीं जिस दिन अभया का जन्मा वो पुत्र आज के जीवन के रुद्र नामी रावण से अपनी मां के एक एक उदार सवाल का जवाब लेकर रहेगा, और उसी दिन जीवन के एक नए आकार का जन्म होगा, जिस आकार के धर्म में मर्द और औरत की तुलना बराबर की होकर रहेगी। आकाश के ऊपर जमे मर्द के सिंहासन को नीचे उतरकर इस धरती पर आना ही होगा। पाताल के घोर अंधकार में फंसी नारी मुक्त होकर मर्द से अपनी तुलना बराबर करके रहेगी। लगता है तुम्हारे दुर्भाग्य ने अधर्म की राह की लकीर तुम्हारी जन्म कुंडली पर खींच डाली है, जो अब मिट ही नहीं सकती। पर मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी पापी आंख उठने से पहले भगवान अपनी छत्र छाया को उसी की पवित्रता की सुरक्षा के लिए अपने पास बुला ले, और तुम अभया चाहे भस्म हो जाओ किसी भी पाताल में जाकर। श्रीकांत बाबू, आप जो श्राप मुझे दे रहे हैं उसे मैं आपका आशीर्वाद समझकर स्वीकार करती हूँ। आपके होठ जिस घड़ी अन्नदा, राजलक्ष्मी और अभया को इस पापी जीवन में भस्म होते देखकर मुस्कुराने से इनकार करते, उस घड़ी लौटकर जरूर आइएगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि आपके जीवन में शुभ घड़ी मेरे जीते जी आ जाए। कभी नहीं। श्रीकांत बाबू, उसी अग्नि के सामने उन्हीं पवित्र मंत्रों का उच्चारण मेरे साथ उन्होंने भी तो किया था। वो पुरुष है, इस कारण उनके मुंह से निकले उन्हीं पवित्र शब्दों को मिट्टी की धूल बन जाने का अधिकार दे दिया गया है। और मेरे लिए उन पवित्र मंत्रों का ये हुक्म था कि मेरे पैरों की बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियां बनकर जन्म भर मुझको जकड़े रहे। किस शास्त्र में लिखा है ये, और कहां कहा गया है कि पति जीवन भर कोई भी घोर अपराध करता जाए
पत्नी को उसका प्रायश्चित करने के लिए बिना अपना अंतिम संस्कार किए लाश बनकर सांस लेते रहना चाहिए? आप मुझे यही सबक दे रहे हैं ना कि जीवन के मुंह पर तेज और होठों पर मुस्कुराहट से प्रसन्न होने के लिए आने वाले युग में जन्म लेने वाली सारी अन्नदाओं और राजलक्ष्मियों को जीवन के इस नरक में जलाकर यूं ही भस्म करते रहेंगे। जो जीवन अन्नदा और राजलक्ष्मियों जैसी देवियों का सर्वनाश कर डालता है, उस जीवन का सर्वनाश होना चाहिए। वो मेरे पति है और मैं उनकी ब्याहता संपत्ति। इस अधिकार की छाप मेरे सारे शरीर पर किस जगह नहीं लगाई उन्होंने। यूं समझिए कि आप मर्दों के मनमानी, स्वार्थी, अन्यायी, अत्याचारी रीत रिवाज से इनकार है मुझको। आकाश के ऊपर जमे मर्द के सिंहासन को नीचे उतरकर इस धरती पर आना ही होगा। पाताल के घोर अंधकार में फंसी नारी मुक्त होकर मर्द से अपनी तुलना बराबर करके रहेगी। जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा, नारी ही